बच्चा बच्चा राम का, चाचियों के काम का, ये नारा बीते दिनों मध्य प्रदेश के उज्जैन में सुनने को मिला। उज्जैन, जिसे धार्मिक लोग महाकाल की नगरी बुलाना भी पसंद करते हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बाकायदा रैली हुई थी जिसमें भगवा झंडे लहरा रहे थे, एक तिरंगा भी दिखा। लाउडस्पीकर पर यह नारा लगवाया जा रहा था। पुलिस वाले भी तमाशबीन बने देख रहे थे। अब आप पूछेंगे कि इस नारे में दिक्कत क्या है। हम तो हैं ही आपको बताने के लिए। बच्चा बच्चा राम का माने हिंदू लड़का पुरुष। मुस्लिम पुरुषों के लिए कई लोग चचा या चिचा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। वहीं से आया चाची का संबोधन मुस्लिम औरतों के लिए। यहाँ काम से मतलब घरेलू काम या कोई मदद नहीं है। यहाँ काम से मतलब है सेक्स, शारीरिक संबंध, यौन शोषण या रेप। यानी नारे लगाने वाले लोग कह रहे हैं कि हर हिंदू लड़का या पुरुष मुस्लिम औरतों के साथ सेक्स करने के लिए तैयार है। आगे बढ़ें उससे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। चाचियों के काम का, थोड़ा जोर से पीछे सुनाई नहीं दे रहा। बच्चा बच्चा राम का, चाचियों के काम का, चाचियों के काम का। खुद को दुनिया का सबसे महान लोकतंत्र कहने वाले देश का वो शहर जो खुद को ईश्वर की नगरी कहता है, वहां खुलेआम पर यौन इच्छाओं से प्रेरित नारे लगाए जा रहे हैं। ये कितना डरावना है और कितना भद्दा भी। इस वीडियो पर कुछ लोगों ने आपत्ति भी दर्ज की। एक शख्स ने लिखा कि ये उज्जैन शहर की फिजा खराब करने की कोशिश है, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। एक और शख्स ने लिखा कि हमें रामायण में तो ऐसा कोई संदर्भ नहीं मिलता जिसमें लव कुश यानी राम सीता के बेटों ने ऐसा कोई नारा लगाया हो। वो लिखते हैं कि यह धर्म को विकृत करने की कवायद लगती है। इसे लेकर हमारी बात हुई उज्जैन के एडिशनल एसपी सिटी अमरेंद्र सिंह से। उन्होंने बताया कि इस वीडियो के संबंध में पुलिस ने स्यू मोटो लिया है, माने इसे खुद ही संज्ञान में लेकर मामला दर्ज किया है। उन्होंने बताया कि जिस दिन ये वीडियो सामने आया उस दिन पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। आपको सुल्ली डील्स ऐप वाला केस याद होगा जिसमें मुस्लिम महिलाओं की फोटो लगाकर उनकी नीलामी की गई थी। आपके जहन में वो तमाम ट्वीट्स आएंगे जिनमें मुस्लिम पुरुषों को स्टड दिखाते हुए हिंदू औरतों को उनके साथ संबंध बनाते दिखाया गया था। हमारा सवाल है कि एक धर्म विशेष के प्रति अपनी नफरत दिखाने के लिए लोग उस धर्म की औरतों को क्यों शिकार बनाते हैं? क्या उनकी तथाकथित मर्दानगी, उनके धर्म के वर्चस्व को एक औरत की योनि, उसके शरीर से ही वैलिडेशन मिलता है? और ये कौन सा धर्म है जो औरतों के खिलाफ यौन अपराध से फलता फूलता है? अगर इसे आप औरतों के सामने अपना पीनस फ्लैश करने वाले या सोशल मीडिया पर रेप की सीधी धमकी देने वालों से कम समझते हैं तो आप गलत हैं। ये उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरफ बढ़ता हुआ पहला कदम है। लोग ऑर्गेनाइज्ड होकर प्लानिंग कर रहे हैं कि औरतों का शिकार कैसे करेंगे। जब आप सुल्ली डील्स पर होने वाली नीलामी का विरोध करने जाएंगे तो आपसे कहा जाएगा कि मुस्लिम पुरुष भी तो हिंदू औरतों को शिकार बनाते हैं, उनके खिलाफ घटिया बातें करते हैं, लव जिहाद करते हैं, और ये कहकर मुस्लिम औरतों के खिलाफ होने वाली हिंसा को जस्टिफाई किया जाएगा। लेकिन हिंदू कहे या मुस्लिम, घटिया बातें तो आखिर में औरतों के बारे में ही हो रही है, क्योंकि आज सिर्फ कहा और लिखा जा रहा है, कल को ये होगा भी। घर लूटे जाएंगे, औरतों का बलात्कार किया जाएगा, ये कहकर कि दूसरे धर्म का व्यक्ति कर रहा है तो हम भी करेंगे। आखिर में शिकार केवल औरतें होंगी। अगर आपको यह कपोल कल्पना लग रही है तो इतिहास उठाकर देख लीजिए। इस तरह की घटनाएं इतनी बार हो चुकी हैं कि इसके लिए एक खास टर्म भी है, जेनोसाइडल रेप। इसका मतलब है युद्ध या किसी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान एक बड़ी संख्या में होने वाले रेप की घटनाएं। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस वक्त करीब 1.5 करोड़ लोगों ने सीमा पार की। इनमें से आधे उस पार से आए और आधे इस पार से उधर गए। इस दौरान सीमा के दोनों तरफ बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक औरतों का बलात्कार किया गया। उस पार वाले हिंदू और सिखों के प्रति अपनी नफरत औरतों पर उतार रहे थे और इस पार वाले मुसलमानों के प्रति अपनी नफरत औरतों पर उतार रहे थे। साल 2017 में रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर म्यांमार आर्मी ने कहर बरपाया, इतना कि लाखों रोहिंग्या मुस्लिमों ने अपना देश छोड़ना मुनासिब समझा। सरकार और मिलिट्री ने कहा कि वो रोहिंग्या उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, पर यूनाइटेड नेशंस ने इसे एथनिक क्लींजिंग का टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल माने एक समूह विशेष के खिलाफ नफरत के चलते उस पूरे समूह का उत्पीड़न और फिर उसे देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाना। यूएन की एक रिपोर्ट में सामने आया कि मिलिट्री की कार्रवाई के दौरान सेना के जवानों ने बड़ी संख्या में रोहिंग्या औरतों का बलात्कार किया। फोर्ब्स की बातचीत में एक रोहिंग्या महिला ने कहा था, मैं किस्मत वाली थी कि मेरा केवल 3 लोगों ने बलात्कार किया।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सैनिकों ने कोरिया की महिलाओं को घरों से किडनैप किया, उन्हें सेक्स स्लेव बनाकर रखा। इन्हें जापानी सैनिकों ने कंफर्ट वुमेन का नाम दिया, माने वो औरतें जो आराम पहुंचाती हो। कोरिया में उस युद्ध की रेप पीड़िताओं के लिए एक शेल्टर होम बनाया गया। यहाँ रहने वाली एक महिला ने बताया, मैं 16 साल की थी, मेरा घर शांगजू कस्बे में था। एक दिन जापानी सैनिक आए और मुझे चीन ले गए, जहाँ मुझे एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। करीब 12 से 15 जापानी सैनिक दिन में कई बार मेरा बलात्कार करते थे। उस वक्त मैं बस मर जाना चाहती थी। इस साल जनवरी में साउथ कोरिया की एक अदालत ने जापान की सरकार पर जुर्माना लगाया। आदेश दिया कि उस दौरान रेप का शिकार हुई 12 महिलाओं में से हर एक को जापान की सरकार 67 लाख रुपए दे। इन घटनाओं को जानने के बाद ये समझना ज़रूरी है कि यहाँ बात हिंदू या मुस्लिम औरतों की नहीं है, सारी औरतों की है, क्योंकि पुरुष ने तो हमेशा से औरतों को अपनी नफरत निकालने का टूल ही समझा है, फिर चाहे वो दूसरे विश्व युद्ध का समय हो, विभाजन का समय हो या फिर 21वीं सदी। आखिर में आप धर्म कोई भी ले लीजिए, हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, ईसाई, बौद्ध, इस तरह औरतों को निशाना बनाने वाला, धर्म के नाम पर ऐसी नारेबाजी में शामिल होने वाला हर शख्स अपराधी है, क्योंकि वो औरतों के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, उसने रेप करने को बढ़ावा दिया है। अगर इन सब के खिलाफ अभी कड़े कदम नहीं उठाए गए तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। आपके लिए ये खबर लिखी थी हमारी साथी कुसुम ने। मेरा नाम है सोनल। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ऑर्डिनरी।